HIS 103 यूनिट 1। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति या 16 महाजनपदों का काल। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति जानने के लिए जो साहित्यिक स्रोत उपलब्ध हैं उनमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र प्रमुख हैं। इस काल में प्रमुखतः दो प्रकार की शासन पद्धतियां प्रचलित थी। पहली थी राजतंत्र, जिसके अंतर्गत संपूर्ण राज्य का एक ही स्वामी होता था और यह प्रणाली अधिक लोकप्रिय थी। दूसरा था गणतंत्र, जिसके अंतर्गत संपूर्ण राज्य का प्रशासन कुछ प्रमुख क्षत्रियों के हाथ में होता था अथवा संघ के हाथ में होता था। उस काल में प्राप्त होने वाले जनपदों की सूची का भौगोलिक विवरण और उनका वर्तमान समीकरण इस प्रकार से किया जा सकता है। पहला है अंग महाजनपद। आधुनिक बिहार के भागलपुर और उसके आसपास के क्षेत्र सम्मिलित रूप से अंग राज्य का निर्माण करते थे। इस महाजनपद की राजधानी चंपा या मालनी नाम से विख्यात थी, जो एक वाणिज्यिक केंद्र थी। दूसरा था मगध महाजनपद। आधुनिक बिहार राज्य के पटना जिले और उसके आसपास के क्षेत्र को मगध नाम से जाना जाता था। इसकी राजधानी गिरिव्रज थी, किंतु बाद में पाटलिपुत्र हो गई। कालांतर में मगध उत्तर भारत का सबसे बड़ा और शक्तिशाली राज्य बना। तीसरा था काशी महाजनपद। उत्तर प्रदेश में स्थित आधुनिक वाराणसी जिला और उसके आसपास का क्षेत्र काशी महाजनपद का निर्माण करता था। वरुणा और असी नामक नदियों के तट पर स्थित होने के कारण इसकी राजधानी वाराणसी नाम से विख्यात थी। कोसल महाजनपद आधुनिक फैजाबाद मंडल के अंतर्गत आने वाला यह महाजनपद रामायण में भी वर्णित है। अति विस्तृत होने के कारण इसकी दो राजधानियां थीं। उत्तरी कोशल की राजधानी साकेत और दक्षिणी कोशल की राजधानी श्रावस्ती थी। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में यहाँ के नरेश प्रसेनजित अत्यंत प्रसिद्ध शासक हुए। पांचवा था वत्स महाजनपद। आधुनिक प्रयाग और इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र, जिसमें बुंदेलखंड का भी कुछ क्षेत्र सम्मिलित था, वत्स महाजनपद का निर्माण करता था। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। छठा था अवंती महाजनपद। आधुनिक मध्य प्रदेश में मालवा और उसके आसपास के क्षेत्र बुद्ध के काल में अवंती के नाम से विख्यात थे। अति विस्तृत होने के कारण अवंती दो भागों में विभक्त था, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती थी। सातवां था चेदी महाजनपद। आधुनिक बुंदेलखंड में बांदा और उसके आसपास का क्षेत्र चेदी के नाम से विख्यात था। इस महाजनपद की राजधानी शुक्तिमती या सोत्थवती थी। आठवां था कुरु महाजनपद। वर्तमान में दिल्ली, मेरठ और उसके लगे हुए क्षेत्र कुरु महाजनपद का निर्माण करते थे। प्रारंभ में इसकी राजधानी हस्तिनापुर थी, किंतु कालांतर में इंद्रप्रस्थ के नाम से वह जानी गई। पांचाल महाजनपद आधुनिक उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद और बदायूं जिले और उनके आसपास का क्षेत्र पांचाल महाजनपद के अंतर्गत आती थी। यह महाजनपद भी उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल में विभक्त था। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र, आधुनिक बरेली स्थित रामनगर और दक्षिणी पांचाल की राजधानी कामतंजर थी। 10वां था अश्मक महाजनपद। 16 महाजनपदों की सूची में यह एकमात्र महाजनपद ऐसा था जो कि दक्षिण भारत में स्थित था। गोदावरी नदी के तट पर अश्मक की राजधानी पोतन या पोटनी के नाम से जानी जाती थी। 11वां था शूरसेन महाजनपद। आधुनिक उत्तर प्रदेश में स्थित मथुरा जिला या उसके आसपास का क्षेत्र शूरसेन महाजनपद के नाम से विख्यात था। क्लासिकल लेखकों ने इसकी राजधानी मेथोरा को बताया है। 12वां था गांधार महाजनपद। पंजाब स्थित सिंध का कुछ क्षेत्र और कश्मीर गांधार महाजनपद के अंतर्गत आती थी। महाभारत में भी इस महाजनपद का उल्लेख मिलता है। इसकी राजधानी तक्षशिला में स्थित थी, जहाँ पर विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। 13वां है काम्बोज। अफगानिस्तान स्थित पामीर के पठार का क्षेत्र
काम्बोज महाजनपद के अंतर्गत आता था। इसकी राजधानी राजपुर या हाटक के नाम से विख्यात थी, जिसके घोड़े विश्व विख्यात थे। 14वां था मत्स्य महाजनपद। राजस्थान स्थित अलवर और जयपुर का क्षेत्र मत्स्य महाजनपद के अंतर्गत आते थे। इसकी राजधानी विराटनगर थी। इस महाजनपद का उल्लेख भी महाभारत में हुआ है। ये 14 राजतंत्र थे। अंग से लेकर के मत्स्य महाजनपद तक सभी राजतंत्र थे, जबकि 15वां महाजनपद वज्जी एक गणतंत्र था। यह 8 गणराज्यों का संघ था, जिसमें कपिलवस्तु के शाक्य, कुंडग्राम के जात्रिक, मिथिला के विदेह और वैशाली के लिच्छवी प्रमुख गणतंत्र थे। इनकी राजधानी वैशाली में स्थित थी, जिसकी पहचान बसाड़ नामक स्थान से की गई है। और 16वां महाजनपद मल्ल भी एक गणतंत्र था। इसके अंतर्गत 2 शाखाएं आती थीं, कुशीनारा के मल्ल और पावा के मल्ल। कुशीनारा के मल्ल, इसकी पहचान उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित कसिया नामक जगह से की गई है। और पावा के मल्ल, इसकी पहचान कुशीनगर जिले में ही पडरौना नामक जगह से की गई। 16 महाजनपदों के अतिरिक्त उत्तर भारत के गांगेय प्रदेश में बुद्धकालीन अन्य गणराज्यों के नाम भी प्राप्त होते हैं, जिनमें से 10 गणतंत्र प्रमुख थे और उनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार दिया जा सकता है। पहला था कपिलवस्तु के शाक्य। नेपाल की तराई में स्थित इस गणराज्य की राजधानी लुम्बिनी थी। दूसरा था वैशाली के लिच्छवी। आधुनिक बिहार में स्थित बसाड़ नामक स्थान से इसकी पहचान की गई है, जो इस गणतंत्र की राजधानी थी। तीसरा था मिथिला के विदेह। नेपाल की तराई में स्थित यह गणराज्य भी वज्जी संघ के प्रमुख सदस्यों में से एक था और इस काल का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र भी था। चौथा था अलकप्प के बुलिय। इसकी पहचान अभी भी निश्चित नहीं की जा सकी है। पांचवा था केशपुत्र के कलाम। बुद्ध के संदर्भ में इस गणराज्य का नाम प्राप्त होता है। यही के आचार्य कलाम द्वारा बुद्ध को दीक्षा दी गई थी। छठा है रामगाम के कोलिय। इसकी पहचान अभी भी संदिग्ध है। सातवां है सुमसुमार गिरी के भग्ग। आधुनिक उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और चुनार जिले में स्थित इस गणराज्य का नाम तत्कालीन ग्रंथों में भी उपलब्ध होता है। और आठवां है पिप्पली वन के मौर्य। नेपाल की तराई में इनका राज्य स्थित था। ये शाक्यों की ही एक शाखा थी और इनकी राजधानी पिपली नामक नगर में थी। नवा प्रमुख गणतंत्र था पावा के मल्ल, जिसकी पहचान उत्तर प्रदेश के कुशीनगर स्थित पडरौना नामक स्थान से की गई है। और 10वां गणतंत्र था कुशीनारा के मल्ल, जिनकी पहचान उत्तर प्रदेश के ही कुशीनगर स्थित कसिया नामक स्थान से की गई है।